दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ है रैचल खान जी, जिनको इकरा खान के नाम से भी जानते हैं। और क्या कहानी है नाम की। कई बार आपने सोशल मीडिया पर नाम बदलने से ही लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ये कहानी भी रैचल की है। रैचल की अपनी कंपनी है द मून एंटरटेनमेंट, जिसमें वो इवेंट और कई प्रतियोगिताएं जो ब्यूटी प्रेजेंट है वो करती हैं। समाज सेवी भी हैं और साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी उनकी एक रुचि है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और उनका प्रचार अभियान है, किस पार्टी को और कैसे वो कर रही हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका रैचल। थोड़ा सा पहले तो शुरुआत नाम से ही करिए, क्या कहानी है इकरा से रैचल बनने की? इकरा से रेचल बनने की कहानी ये है कि ये टाइम है पैंडमिक का। अच्छा। जब पहला कोरोना आया था तो जो है आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर थी, नाम नहीं लूँगी मैं कहाँ पढ़ाती थी। तो वहाँ इंग्लिश सिखाती थी? इंग्लिश सिखाते थे, कह सकते हैं इंग्लिश टीचर। तो वहाँ से लाइक अब भाई पैंडमिक आया तो फिर जॉब चली गई, अब करे तो करे क्या। तो फिर मैंने ये सोचा कि जो चीज़ मैं बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाती हूँ तो वही मैं क्यों ना अपना एक ऑनलाइन जो है वो यूट्यूब पे चैनल बना के पढ़ाऊँ। अब फिर सोचा कि क्योंकि उस टाइम ऐसा दौर था कि लोग पैंडमिक से परेशान थे तो वो वीडियोस देख रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो वो टाइम हमने अपने ऊपर सीखने के लिए दिया। उसी टाइम में एडिटिंग सीखी, सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे जो भी वहाँ का कोर्स था वो सारी मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की। तो अब आई नाम की बारी, क्योंकि बड़ा प्रभाव पड़ रहा था कि ऐसा कुछ, मतलब मैं जब काउंसलिंग करती थी कि कभी इकरा नाम बताओ तो थोड़ा सा वो चेंज हो जाती थी पब्लिक। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक ऐसा नाम रख लूँ जिससे मैं इधर की जनता को भी कवर कर लूँ और उधर की भी, मुझे दोनों ही जनता का प्यार मिले। और प्यार मांगना गलत बात भी नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ अपना नाम खुद से ही रेचल रखा, एक चैनल बनाया, सोचा कि इसको बड़ा करेंगे सारी चीज़ें। तो जो रेचल की शुरुआत हुई है वो पैंडमिक के टाइम से हुई। ऐसे ही मैंने फिर अपना जो इंस्टाग्राम है उस पर भी अपना नाम रेचल कर दिया। तो वो तब का टाइम है और वो तब से अभी तक के रेचल और हिट हो गया वो। अब वो बहुत हिट हुआ क्योंकि नाम का असर बड़ा पड़ता है। हाँ, तो मतलब अब आप इकरा के बजाय रैचल से ही जानी जा रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप इन्फ्लुएंसर हैं और तमाम इन्फ्लुएंसर के साथ काम करती हैं। लखनऊ में जो इन्फ्लुएंसर की दुनिया है क्या है, थोड़ा सा लोगों को बताइए। देखिए, लखनऊ में दो तरह से मैं आपको बताऊं इन्फ्लुएंसर की, इसके दो पहलू हैं। ठीक है, जैसे बहुत नामी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जैसे आपसे अभी चर्चा हुई थी मेरी, तो वो सोशल मीडिया पर तो सब कुछ है बट पर्सनल लाइफ में उनको कोई नहीं जानता है। और टैलेंट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी, जैसे अभी एक चर्चा हो रही थी कि जो टैलेंट है वो काफ़ी लोग का चला जा रहा है, क्योंकि जिसने एक्चुअल में डांस सीखा है फिर जो डांस की ऑडियो पर वीडियो बना रहा है, आपने उसका टैलेंट तो ले ही लिया ना। आपने एक रील में उसका टैलेंट खत्म कर दिया। आपने एक रील में उसका टैलेंट खत्म कर दिया। तो ये सब सारा एक, मैं बोलूँ तो हवा का बुलबुला है। और इसकी जो एक्चुअल हमारी रियल लाइफ है उसमें हमें तो कोई प्रेजेंस नहीं दिख रही है। लोगों को लगता है कि अगर हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो हम बहुत कमाने लगेंगे। क्या इकोनॉमिक की पोजीशन है एक्चुअल में, जितनी दिखती है वही है या पीछे कुछ और भी है? मैं आपको इनका सच बताऊं तो फॉलोवर्स से आप नहीं कमाते हो, कमाते आप ब्रांड से हो। ठीक है, ब्रांड आपका फॉलोवर नहीं देखता है, वो देखता है आपका काम। ये बिल्कुल रियल लाइफ की तरह है कि जब आपका बॉस आपका काम देखेगा वो तभी आपको हायर करेगा। तो यहाँ पर ये यूथ में बड़ा वो है, जिससे अभी मैं फेक फॉलोअर्स पर भी बात करूँगी कि हमारे फॉलोअर ज़्यादा होंगे तो हमें काम मिलेगा, आप अच्छा काम करोगे तो आपको काम मिलेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स भी देखे हैं जितने इतने फॉलोअर्स तो नहीं है उनके, बट उनको काम जो है वो ब्रांड्स अच्छा दे रही है। हाँ, तो आपको फॉलोअर से जो है नहीं मिलता है पैसा, आपको जो है वो ब्रांड से मिलता है। और जो फेक फॉलोअर्स की कहानी है, फेक फॉलोअर्स की मैं आपको कहानी बताऊं, अब सब एक ही रेस में दौड़ गए। ठीक है, कि अब हमारे पास जो है वो फॉलोअर्स होंगे तो हमें काम मिलेगा। उसके लिए लोग कई तरह के जो है वो गलत पैतरे भी यूज़ करने लगे। फेक लाइक्स हो गए, फेक फॉलोअर्स हो गए। तो अब जो जैसे हम लोग का डिजिटल का काम है, हम लोग एक मिनट में पेज पकड़ लेते हैं कि किसका फेक फॉलोअर्स है और किसका जो है वो जेन्युइन फॉलोअर्स है। तो उसकी वजह से भी ये जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी मेहनत से पेज बना रहे हैं और
उस पर इतना काम कर रहे हैं, उनका भी टैलेंट मर रहा है। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि यूथ एक अंधी दौड़ में हिस्सा बन रहा है। हाँ, एक अंधी दौड़ में हिस्सा बन रहा है, जिसका कोई, मैं आपको बताऊं, बस इन्फ्लुएंसर अगर मैं बताऊं तो बस 4 से 5 साल और कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कई लोगों से बात की तो पता चला कि कुछ इन्फ्लुएंसर तो प्रोडक्ट और जो बार्टर सिस्टम होता है उसी तक सीमित रह जाते हैं। हाँ, वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि ये जो फेक फॉलोअर्स वाले हैं ना, वो उनको अपॉर्चुनिटी देने ही नहीं, मतलब लेने ही नहीं देते हैं कि वो अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर पाए। अब ये तो ब्रांड्स ने बड़ा अच्छा सीख लिया कि हम आपको प्रोडक्ट्स देंगे और आप जो है वो प्रोडक्ट यूज़ कर लो और वीडियो बनाओ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप खरीद के कर सकते हो ना, लगा सकते हो, वो आप अपने तक के सीमित रखो। आप अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए आप उनकी इतनी मेहनत करके रील बना रहे हो और उनका प्रमोशन करो, तो इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको तो एक बार का प्रोडक्ट मिल गया, अब वो वीडियो वो ज़िंदगी भर चलाएंगे। अच्छा, आप जब आई, आपके जो इतने फॉलोअर्स हुए वो कैसे बढ़े और आप क्या क्या आगे बढ़ाती हैं, किन ब्रांड के साथ काम करती हैं? ठीक है, मैं अपनी शुरुआत अगर आपको बताऊं तो बड़ी ही मजाक में हुई थी ये कि मेरे पास एक इनवाइट आया था, मैं नाम नहीं लूँगी उस रेस्टोरेंट का। तो वहाँ पर हम लोग को जाना था। मुझे तब पता चला कि कुछ इन्फ्लुएंसर टेबल टाइप का होता है जहाँ आपको खाना खाने के पैसे मिलते हैं। टेस्ट करके बताना, टेस्ट आप कीजिए, आपको पूरा, आप अपने फ्रेंड्स को ले जा सकते हैं वहाँ पर। वो आपको बस क्या करना होगा, अपने पेज पे प्रमोशन करना होगा, रील लगानी होगी और स्टोरी। तो मेरे भाई से हम लोगों ने कहा, हमने भैया ये क्या है कि पहली बार खाना खाने के पैसे मिल रहे हैं। तो हम दोनों में बड़ी बात हुई, बड़ा मजा आया हम दोनों को। अच्छा, मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, तब से अभी तक बड़ा रहता है। तो ये हुआ, फिर हम लोग गए, हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया वहाँ पे। लाइक काफ़ी अलग अलग लोग आए थे, उनसे मिले, दोस्ती बनाने में तो माहिर थे। पहली बार गए, सबसे दोस्ती बनाई, तो वो तब से स्टार्ट हुआ, तो वो अभी तक चल रहा है। एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट किया था, फिर अलग अलग ब्रांड्स आते गए, उनसे काम करते गए, उनके साथ। अच्छा, स्टार्टिंग में तो नहीं इतना पता था कि बार्टर भी कुछ होता है। तो अब जो स्टार्टिंग में जो समझाता गया, उसका हाथ पकड़कर फिर आगे बढ़ते गए। अच्छा, फिर धीरे धीरे अपना शुरू कर लिया। तो आपकी जो मून एंटरटेनमेंट कंपनी है वो इस क्षेत्र में कैसे काम कर रही है? वो इस क्षेत्र में ऐसे काम कर रही है कि जैसे जितने भी ब्रांड्स हैं लखनऊ में, या जितने भी आउटलेट्स हैं, या जैसे हम लोग जिन भी कंपनीज़ का काम करते हैं, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पर भेजते हैं। वो अपना प्रमोशन, उनसे वीडियोस वगैरह जो भी होती है, क्योंकि हमारा इन हाउस स्टूडियो भी है, तो शूट हम ही करते हैं। उस हिसाब से हम उनको इन्फ्लुएंसर प्रोवाइड करके उनका प्रमोशन करवाते हैं। और क्या क्या आपकी कंपनी करती है? और हमारी कंपनी इवेंट्स में भी डील करती है। लास्ट ईयर मार्च में हम लोगों ने एक फैशन शो भी किया था। अच्छा। हाँ, जो कि काफ़ी अच्छा रहा था उसका रिस्पॉन्स। फिर अभी हमारे कुछ और भी प्लान्स हैं, वो भी हम लोग करेंगे। बाकी जो भी शूट्स वगैरह होते हैं, मॉडल्स के हो गए या फिर इन्फ्लुएंसर्स के, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो एक टीचर से और आपकी एक मीडिया पर्सनालिटी की जो यात्रा थी, उसको आप कैसे देख रही हैं? अब मैं आपको इससे रिलेटेड बताऊं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो अभी मेरे और भी प्लान्स हैं। अच्छा। जिस पर मुझे वर्क करना है, क्योंकि अभी एक सेक्टर मैंने और पकड़ा है कि अब थोड़ा सा जैसे लाइक आप जैसे हो, आपको वैसा काम करना चाहिए। तो अब थोड़ा सा मेरा रुचि बढ़ी स्किन में, तो फिर मैंने कहा कि अब चलो कॉस्मेटोलॉजी का भी कोर्स कर लेते हैं। तो ये बचपन से ही था, अपनी माँ को देखा, मम्मी को, तो उनको बड़ा शौक था इन सारी चीज़ों का। तो अब जो मेरे प्लान्स हैं वो नेक्स्ट इसमें भी हैं। अच्छा। हाँ, कि अब अपना लोगों की स्किन को सुंदर बनाएंगे। हाँ, लोगों की स्किन को सुंदर बनाएंगे, लोगों को सुंदर बनाएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे सिर्फ 2 ही 3 सेक्टर्स दिख रहे हैं। एक तो आपका ये ब्यूटी इंडस्ट्री हो गया, जिम काफ़ी लोग वो, क्योंकि हेल्थ का ध्यान तो सभी रखेंगे। दूसरा ये आपका मीडिया पार्टनर हो गया। तो मीडिया में तो मैं ऑलरेडी हूँ ही सारी चीज़ों में। अब जो बचा था सोशल मीडिया, उसमें भी मैंने ब्यूटी भी पकड़ लिया। तो आपको देख के लोग कहते नहीं कि सारी मॉडल नहीं होती, कुछ टीचर्स भी होती है। अरे, मैं जब पढ़ाती थी तो बड़ा वो रहता था, तो बच्चे कहते थे कि मैम आपको ट्राई करना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए। आज फिर अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, अपने ऊपर भरोसा किया और लोगों की बात मानी और आगे बढ़ गए। ये तो एक सामाजिक दुनिया है। पॉलिटिकल आपकी रुचियाँ क्या है, किस तरीके से आप आगे बढ़ रही हैं?
पॉलिटिकल में अगर मैं रुचि की बात करूं तो मेरा पॉलिटिक्स में आने का या फिर पॉलिटिकल में आने का बस एक ही एजेंडा ये था कि हमें लोगों की हेल्प करना बड़ा अच्छा लगता था। तो ये हमारे बचपन से हमें मेरी मम्मी से मिली चीज़ें कि जब वो भी थी अपने टाइम में, तो अभी तो नहीं है, 10 साल हो गए हैं, तो वो लोगों की हमेशा मदद करते थे। पापा से बता के करे, पापा से छुपा के करे, तो हम हमेशा से देखते थे। तो मेरा पॉलिटिक्स में आने का ये था कि मेरे से ज़्यादा लोगों को हम हेल्प कर सकें, क्योंकि मैं एक अकेली लड़की अगर अपनी कंपनी के लेवल से करूँ तो मैं 10 लोगों को कर सकती हूँ, ठीक है, हेल्प। लेकिन अगर मैं इस तरह से आती हूँ पॉलिटिक्स में, राइट वे में आती हूँ, लोगों की हेल्प लेती हूँ, तो मैं शायद आज 10 को हेल्प कर रही हूँ, मैं कल को 20 को करूँ, फिर ऐसे ऐसे करके जो है वो आंकड़ा बढ़ता चला जाए। तो मेरा पॉलिटिक्स में रुचि सिर्फ यही है कि मुझे अपने लोगों को सर्व करना है और अपने लोगों का ख्याल रखना है। और मैं बताऊँ, मैं क्योंकि टीचर थी तो एजुकेशन का बड़ा शौक है, तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको एजुकेशन पहुँचा पाऊँ, जिसको मैं पर्सनल लेवल से खुद जो है वो मैनेज करना चाहती हूँ। कौन नेता सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं अगर नेता की बात करूं तो अपनी जो है वो मुझे बहन जी ही पसंद है। अच्छा। अभी तक, क्योंकि मैं फीमेल हूँ, मैं उनको देखती हूँ तो मेरे को भी एकदम फायर्ड अप जो है वो टाइग्रेस वाली फीलिंग आती है उनसे। क्या उनकी खासियत है बहन जी की जो आपको अच्छी लगती है? एकदम बेबाक हैं वो, ठीक है। जैसे मैं उनको ही देख के वो सारी चीज़ें कि एकदम बेबाक हैं, जो चीज़ ठान ली करनी है तो करनी है। और एक चीज़ मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है कि बीइंग अ वुमेन उन्होंने सारी चीज़ें बड़ी रूल में कर रखी हैं, ठीक है। तो मेरे को वो जो उनका लाइक प्रोटोकॉल है, जो उनके रूल्स हैं ना, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तभी मैं उनकी पार्टी में हूँ। अच्छा। तो कभी चुनाव लड़ने का मन है कि अगर मौका मिला तो लड़ेंगे? मौका मिला तो ज़रूर लड़ूंगी भी, और अपने लोगों को सर्व भी ज़रूर करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचूं और जो भी सोचा है वो सारी चीज़ें कर पाऊँ। चलते चलते कुछ यूथ से और आप कहना चाहती हैं, आज के जो युवा लड़के लड़कियाँ हैं? मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि आप जहाँ पर भी हो, जो भी आप कर रहे हो, बस उस पर ना आप एकदम परसिस्टेंस रहना। क्योंकि आप मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, अगर आप एक चीज़ डेली करते हो तो उसकी आपको आदत पड़ जाती है, और बूंद बूंद से समंदर होता है। तो हमने भी भैया ऐसे ही शुरू किया है। अगर मेरी स्टोरी देखकर आप शुरू करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, बट आपको परसिस्टेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते रहते हैं। इसी तरह देखते रहिए, हम नए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।